नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो एक ऐसे विवाद में अपने आप को जला चुके हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उनकी थू थू हो रही है। G7 के जो कहते हैं I5, USA, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, हर जगह ये डिप्लोमेटिकली बात करने के लिए तैयार हो गए कि किसी तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर जो आरोप लगाया गया है उनको वहां से समर्थन मिल जाए, और हर जगह से उनको मुंह की खानी पड़ी है। मामला बहुत ही सिंपल है। कनाडा के अंदर खालिस्तानी आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं, खालिस्तानी वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, इंदिरा गांधी को कैसे असैसिनेट किया उसका पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। यह तमाशा बंद होना चाहिए, और वो कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और निज्जर की मौत की सारी जिम्मेदारी इस कनाडा के पप्पू ने हिंदुस्तान की सरकार पर रख दिया। हिंदुस्तान की सरकार ने भी फौरन जवाबी कार्रवाई की। 2 लोगों को कहा कि हिंदुस्तान के टेरिटरी से आप बाहर जाएं। एक बड़ा एम्बेसी का ऑफिशियल है, और दूसरा जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर जो पूरे इंडिया का ऑपरेशंस देख रहा था, उसको भी वापस लौटने का फरमान जारी किया गया है। तो कनाडा और इंडिया के बीच ये जो अचानक से एक नया विवाद शुरू हुआ है, उसको जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एस पी सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये ट्रूडो का दिमाग खाली है क्या? मद खाए बौड़ाए मन, मद खाए बौड़ाए, ये सटीक बैठता है मिस्टर जस्टिन ट्रूडो पे। मन का संतुलन खो बैठे हैं। मैं तो और स्ट्रांग शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन डिप्लोमेसी को ध्यान में रखते हुए माइल्ड टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। मन का संतुलन खो बैठे हैं। तो जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। विवेक मर चुका है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, संस्कृत में कहावत है। मतलब तुम्हारी हैसियत क्या है? प्रॉब्लम जानते हो मनीष क्या है? प्रॉब्लम है कि कुछ गोरी चमड़ी वाले देश समझते हैं कि ब्राउन स्किन वाले हमसे पंगा लेंगे, हम उनको सिखाएंगे। ये चौधरी मठाधीश बने बैठे थे, वो पूरा मोदी जी ने खेल पलट दिया है। स्किन चमड़ी नहीं चलेगी, दमरी डिसाइड करेगा कौन नाचेगा। दमरी पे तो मोदी जी नचा रहे हैं। और वैसे भी उनको कहा जाता है कि वो कनाडा का पप्पू है एकदम। वो अभी हाल में ही शी जिनपिंग से भी वो इस तरह से बेइज्जत होकर के गया। दिल्ली से भी बेइज्जत करके प्रधानमंत्री मोदी ने उसे वापस कनाडा भेजा। मैं बता रहा हूँ, 2 फिगर्स दे रहा हूँ। एक सर्वे हुआ है उसमें कि लास्ट 55 साल में सबसे वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है, वर्स्ट। दूसरा, और 30% कैंडिडेट जो जिस पर सर्वे किया, 30% कैंडिडेट ने ये विचार व्यक्त किया है। फिर एक रिसर्च सेंटर है जो ने कहा है कि ट्रूडो का डिसअप्रूवल रेटिंग 63% है। ये पिछले महीने का रिपोर्ट। और क्या चाहिए? उसके बाद ये जो खालिस्तानी को सपोर्ट करता है उसका सिर्फ एक ही मकसद है, सर्वाइवल। क्योंकि कनाडा पार्लियामेंट में सीट है 338 और मेजॉरिटी के लिए चाहिए 170। इनके पास है, ट्रूडो के पास है सीट 157, और खालिस्तानी एनडीपी जो है उसके पास है 24। टोटल बनता है 181। ये 24 सीट, उसी के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सब ड्रामा वही है। 24 सीट का खेल है। अब आते हैं, मैं 17 क्वेश्चन, 2 सेकंड भी समझो कि तुम जस्टिस ट्रूडो हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। मैं 17 क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला, आपने कहा कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि हिंदुस्तान की सरकार के बिहाफ के जो उनके एजेंट हैं उन्होंने निज्जर को मारा है। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब, और उन्होंने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इसको प्रोग्रेस कर रही है इंक्वायरी। जब इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई तो आप नतीजे पे कैसे पहुँचे? पहला क्वेश्चन। आप इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे जब इंक्वायरी कंप्लीट ही नहीं हुई? फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट मिला ही नहीं आपको। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो सबमिट नहीं की
कि दिस इज इररेफ्यूटेबल एविडेंस। आपने खुद में खुद कैसे फैसला कर लिया? उसके बाद इसका मतलब है कि आप इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इमोरल है। कि विदाउट इंक्वायरी, विदाउट गिविंग चांस टू, जिसको आप बोल रहे हैं रिबटल करने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं, आप सुओ मोटे ऐसे फैसला ले लेंगे। आप हमारे मिस्टर वर्मा को कनाडा से बाहर निकाल देते हैं। चार्ज क्या है? इररेफ्यूटेबल एविडेंस कहाँ है? किस चार्ज पे आपने निकाला? उसके बाद आप 3 दिन पहले दिल्ली में थे, तब तो ये बिंदु नहीं उठाया आपने। तब ने आपने मीडिया को क्यों नहीं ब्रीफ किया कि निज्जर को भारत की सरकार, उनके एजेंट ने मारा है? यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर के लिए टाइम मांग रहे थे, टाइम नहीं मिला। उसके बाद आप हमें सबूत दीजिए कि निज्जर जो है वो कैनेडियन सिटीजनशिप है। क्या ये सच नहीं है कि 2 बार उसने अप्लाई किया, आपने मना कर दिया? फेक पासपोर्ट से ही गया था वो। रवि शर्मा 1997 में रवि शर्मा बन के निज्जर गया था कनाडा। 2 बार अप्लाई किया, 2 बार रिजेक्ट। उसके बाद एक गोरी चमड़ी लड़की से शादी करके उसके बाद नहीं, उसके बाद भी कई साल लटका रहा मामला। तो ये आपका कैनेडियन सिटीजन कैसे बन गया? तीसरी बात, एक और बात, क्या एक आतंकी को आप प्रोटेक्ट करेंगे? क्या आतंकी को आप कैनेडियन सिटीजन बताएंगे? क्या खालिस्तानी जो आतंकी हैं, पूरा विश्व जानता है, आप उसको सेफ हेवन प्रोवाइड करेंगे? अब तब सॉवरेंटी की बात करेंगे। आप सॉवरेंटी इशू की बात करते हैं। जब तलविंदर परमार 1985 में उसने बॉम्ब प्लांट किया था हिंदुस्तान के एयरक्राफ्ट में, और 329 लोग मारे गए, उस समय सॉवरेंटी कहाँ गई थी? जब इंदिरा गांधी का मर्डर का केस का पूरा सीन इनेक्ट किया गया, उस समय सॉवरेंटी कहाँ गई थी? जब आप हमारे डिप्लोमेट्स के, हमारे एम्बेसी के सामने दीवार पे लिखा जाता प्रो क्लास खालिस्तानी स्लोगन, उस समय हिंदुस्तान की सॉवरेंटी कहाँ गई? आप जो हमारे डिप्लोमेट्स को थ्रेटन करते हो और आग लगाने की प्रतिक्रिया करती है, खालिस्तानी लोग करते हैं, उस समय सॉवरेंटी कहाँ गई थी? सॉवरेंटी का झुंझुना खाली आपके लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। उसके बाद आपने फार्मर्स एजिटेशन में कनाडा का क्या मतलब है? हाउ आर यू कंसर्न? हमारा फार्मर्स जो बिल बना, किसान बिल बना था, आपका क्या मतलब है? कनाडा से फंडिंग आई है। बस यही तो मैं उगलवाना चाहता था आपसे, यही तो उगलवाना चाहता था कि आपका क्या इंटरेस्ट है फार्मर्स रैली में, क्योंकि खालिस्तान को खुश करना है। और खालिस्तानी इसलिए एंटी फार्मर बिल थे क्योंकि सब जमींदारी मोदी जी खत्म कर रहे थे। एक्चुअल विकास होता, भला होता किसान का, मुझे पता है, एक्चुअल भला होता। ये मंडी में जितना एक्सप्लॉयटेशन होता था, यही सब तो दादागिरी करते थे। बेचारे किसान मारे गए इस पॉलिटिक्स में, दुख इस बात का है। अब आगे आते हैं, आपने किस कैपेसिटी में केजरीवाल को सपोर्ट किया है और फंडिंग किया है, और कितना अमाउंट किया है, कब कब दिया है, किस अकाउंट में दिया है, बताइए किस कैपेसिटी में? ये आप हमारे इंटरनल मैटर्स में मेडल नहीं कर रहे हैं, इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। ये तुम्हारा सोवरेंटी हमारा सोवरेंटी नहीं है। केजरीवाल कौन लगता है? चचेरा भाई, ममेरा भाई, कौन है केजरीवाल आपके लिए? उसके बाद एक प्रश्न, क्या आप खालिस्तानियों को आतंकी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्या आप खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं या उसका विरोध करते हैं? क्या आप निज्जर को सपोर्ट करते हैं या उसका विरोध करते हैं? अभी तो वीडियो भी आ गया है कि किस तरह से निज्जर कनाडा के अंदर खालिस्तानी आतंकवादियों को बाकायदा ट्रेनिंग दे रहा है। ये निज्जर कनाडा के अपने कानून की भी उल्लंघन हो रहा है, प्लस वो हिंदुस्तान के खिलाफ जिस तरह से पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, कैन यू इमेजिन? कनाडा के अंदर वो ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं ये खालिस्तानी, और ये कनाडा का पप्पू ये इस तरह की बातें कर रहा है। वही नहीं, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो आपके घर के सामने जब डेमोन्स्ट्रेशन हुआ तो आपने क्यों ठुकवाया, उनको मरवाया बुरी तरह से? कहाँ गया फ्रीडम ऑफ स्पीच? उस समय कहाँ चला गया? आपने ट्रक ड्राइवर को कितना परेशान किया, उस समय कहाँ गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? उसके बाद आते हैं निज्जर के लिए। क्या ये सच नहीं है कि निज्जर का फोटोग्राफ है AK-47 के साथ? अभी तो सोशल मीडिया में वीडियो आ गया।
तो जो आदमी AK-47 लेके अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है वो आपका प्रिय है, आप उसको कैनेडियन सिटीजन बता रहे हैं। इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये AK-47 ये चाइनीज मेक है। करेक्ट। चाइना से कैसे वो कनाडा पहुंच रहा है और वहां पे आतंकवादियों के हाथ में आ रहा है। उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया खालिस्तानी मूवमेंट को पर रोकथाम लगाने के लिए? जो हमारे एम्बेसी के सामने जो आग उग लगाए थे उस पर क्या हरकत हुई, क्या इंटेलिजेंस शेयरिंग हुआ, ये बताइए। अभी एक सप्ताह के अंदर जो है वो वहां पे रेफरेंडम होने वाला है खालिस्तानियों का। वही नहीं, आपने कहा कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व है, तो जो 5 आई के देश हैं अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, आपके 5 आई में सिस्टम है कि छोटी सी छोटी वारदात यदि कोई मोटरसाइकिल पे भी अटैक करता है तो इंटेलिजेंस शेयरिंग में 5 देश में ऑटोमेटिकली ऑटो मोड में चला जाता है। तो ये निजर का इंफॉर्मेशन क्यों नहीं गया? अभी तक तो नहीं गया। और वही नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पीएम बोलता है कि जस्ट चिल, थोड़ा ठंडा रहो, जस्ट चिल। इससे ज़्यादा तमाचा क्या लग सकता है? उसके बाद आपने हमारे डिप्लोमेट्स को जो लाइफ को थ्रेटन किया गया है खालिस्तानी को द्वारा, उस पर क्या एक्शन लिया? कुछ नहीं लिया। आप रेफरेंडम करवाने की अनुमति देते रहते हो, ये क्या हमारा सॉवरेनिटी आप नहीं अफेक्ट कर रहे हो? तो ये सब प्रश्न, 17 प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, तो जस्टिन ट्रूडो हमको जवाब दें। ये तो खाली आज पहला है रिकॉर्डिंग, इसके बाद देखो बहुत मैं ट्रूडो को औकात दिखाऊंगा। लेकिन एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है वो ट्रूडो का इलाज सही ढंग से कर रही है? एकदम, ये जरूरी था। सठंग साठंग समाचरे, जो लाठी की भाषा समझते हैं ना, उनको अगरबत्ती दिखाने से काम नहीं चलेगा। मनीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मसला अभी कुकअप हो रहा है, डेवलप कर रहा है। कहाँ ये मसला जाएगा, तमाम US, ऑस्ट्रेलिया, UK, इंडिया, कनाडा, ये बड़ी बड़ी ताकतें भी इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, जिस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। हम लगातार इस टॉपिक के ऊपर कवर करते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।